भाई आज से 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस जमाने में मतलब ये जो एडवेंचर मोटरसाइकिल्स, स्क्रैम्बलर्स, मोटोक्रॉस की गाड़ियां या हम लोग जो आमतौर पे कहते हैं कि डर्ट बाइक्स, एडवेंचर टूरर्स, ये सब गाड़ियां हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ करती थी। हो सकता है कि कुछ ही कंपनियां बनाती थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गाड़ियां लोग अपने शौक के हिसाब से लेती थी। जैसे कि इनको पता होता था कि भाई अगर ये गाड़ी हम ले रहे तो ये हफ्ते में या महीने में कभी कभार चलने वाली है। महंगी भी होती थी गाड़ियां, तो इसके लिए शौक वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं। अब कुछ सालों से अगर आप फ्रीक्वेंसी, तो एडवेंचर टूरिंग जो गाड़ियां है ये बजट सेगमेंट में आने लगी है। ऑफ कोर्स सीसीज भी कम है। जैसे रॉयल एनफील्ड की हिमालयन पहले 450 के सीसी में आने लगी। केटीएम ने अभी लॉन्च किया है। केटीएम का इसके पहले भी एडवेंचर टूरर एक गाड़ी हुआ करता था। अभी नया मॉडल कुछ साल में उन्होंने लॉन्च करा हुआ है। बीएमडब्ल्यू की भी कुछ गाड़ियां है। अभी 450 भी आने वाली है कम सीसी में, क्योंकि बीएमडब्ल्यू तो बड़ी सीसियां बनाती थी। अभी 450 सीसी में वो भी एंटर कर रही है। उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। ये अजीब नहीं है कि भाई एक के बाद एक मोटरसाइकिलें लॉन्च हुई जा रही है, एडवेंचर टूरर। और मजे की बात यह है कि आज के तारीख में लोग इसे डेली यूज के लिए यूज करते हैं। रेगुलर कम्यूटिंग में मैं आजकल देखता हूँ कोई ट्रायम का स्क्रैम्बलर चला रहा होता है, कोई हिमालयन चला रहा होता है। रेगुलर यूज के लिए, डेली कम्यूटिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार वो वीकेंड राइड हो गया या कहीं पे एडवेंचर करने चले गए। केटीएम 390 कम दिखती है मार्केट में, बट रेगुलर कम्यूटिंग के लिए दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि उसमें वो कहीं पे जा रहे हैं। कुछ राइडर्स के साथ मेरी बात भी होती है जो उसे चलाते हैं डेली कम्यूटिंग के लिए। तो मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि भाई डेली कम्यूटिंग के लिए स्कूटर या 150 सीसी 125 सीसी का मोटरसाइकिल कोई चला रहा है, स्कूटर चला रहा है। बट आज 390 400 सीसी का डेली रेगुलर गाड़ियां चल रही है मार्केट में। और रॉयल एनफील्ड के बुलेटें तो चल ही रही है 350 सीसी रेगुलरली, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना स्पेसिफिक जो एडवेंचर बाइक है उसकी। इसके या तो दो रीजन हो सकते, तीन। एक, पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी, आज इजीली अवेलेबल है। दूसरा, फाइनेंस बहुत ही अवेलेबल है। या फिर तीसरा, इंडियन रोड्स। या तो इनको पता चल गया है कि भाई इंडियन रोड्स कभी क्लियरली सुधरने नहीं वाले शायद से। कुछ कुछ जगहों में आज भी बहुत खराब है। और कुछ कुछ जगह में जो पैच वर्क वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे पैच वर्क पे ही रोड का चल रहा है पूरा जो सालों का इतिहास है, वो कभी बदलने नहीं वाला है। मैक्सिमम रोड्स वैसे ही है इंडिया में। इतना मैं समय आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो है टाइटल में आपको पता चल ही गया होगा। ब्रिक्सटन ट्विन सिलेंडर एडवेंचर बाइक पे है, जो लॉन्च होने वाली है इसी साल सेकंड क्वार्टर में, 2026 में। इसका जो डिस्प्ले है, वैसे ये करने वाले थे जो पिछले साल अभी इंडियन बाइक वीक फेस्टिवल हुआ, जो हर साल गोवा में होता है, लेकिन इस साल पंचगनी में हुआ था। और गोवा में कैंसिल होने का रीजन पता ही है कि वोट वगैरह, इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे, तो इसके लिए कैंसिल हो गया था। तो इस साल महाबलेश्वर के पंचगनी में इन्होंने इंडियन बाइक वीक 2025 का दिसंबर में जो हुआ था, तो वहां पे वो लॉन्च करने वाले थे। और एडवेंचर टूरर वाज अर्लियर सपोज टू गो ऑन सेल इन दिसंबर 2025 एट इंडियन बाइक वीक फेस्टिवल। तो बुकिंग वगैरह वहीं से उठाने वाले थे, लेकिन बाइक वीक में इनका एंड टाइम पे इन्होंने, कंपनी ने बैकआउट कर लिया ये प्लान, क्योंकि गोवा से वो पंचगनी शिफ्ट होने वाले थे। तो गोवा में लोग आएंगे नहीं आएंगे पंचगनी में, गोवा की तरह भीड़ होगी या नहीं होगी, शायद ऐसा कुछ रहा होगा उनका स्ट्रेटेजी, आइडिया नहीं है मुझे। अब इन लोग वो कैंसिल करने के बाद ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 स्टोर will directly rival KTM 390 Adventure, Royal Enfield Himalayan 450 and upcoming BMW F450 GS in India, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि BMW लॉन्च करने वाली। तो ये जो गाड़ी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या जो आप सुन रहे हो, ये ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 स्टोर करके ये गाड़ी है।
इसका डायरेक्ट राइवलरी किससे होने वाला मैंने बता दिया, केटीएम वेटीएम से होने वाला। ये तीन ही मेन कंपनी है, केटीएम 390 जो एडवेंचर टूरर अभी दबा के बेच रही है, रॉयल एनफील्ड का जो है हिमालयन दबा के बेच रही है, और बीएमडब्ल्यू जो अभी आने वाला है F450 GS। केटीएम 390 और रॉयल एनफील्ड 450 तो डेफिनेटली इसका प्राइस ज्यादा होने वाला है, लेकिन ये दबा के बिकने वाली है, ये भी आप लिख के ले लो। ये जो कॉम्पिटिटर है इसका ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 ये होने वाला है। फोटो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मॉडल बहुत ही तगड़ा है। लास्ट ईयर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी थे इंडिया के जो ये ऑलरेडी ऑस्ट्रिया शायद जाकर के इसका टेस्ट राइड्स वगैरह ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो ऑफ कोर्स ये तभी लॉन्च होने वाली थी जैसे मैंने बताया दिसंबर में, बट इन्होंने बैकआउट कर लिया था। अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये वीडियो आप क्यों देखे, उसका रीजन ये है कि अगर आपका प्लान है इनमें से कोई मोटरसाइकिल लेने का, रॉयल एनफील्ड केटीएम हो गया, या फिर जैसे मैंने बताया अभी बीएमडब्ल्यू की जो अपकमिंग है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये जब लॉन्च हो जाएगी तो इसका भी टेस्ट राइड ऑफ कोर्स आपको लेना है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं कंसिडर कर रहे हैं ऐसा, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका जो प्राइस का है, कितने पैसे लगने वाले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो बता देता हूँ। सोल्ड एज कंप्लीटली बिल्ट यूनिट सीबीयू में बिकने वाला है ये क्रॉसफायर 500 स्टोर इज लाइकली टू बी प्राइस्ड अराउंड 5 लाख एक शोरूम, 5 लाख रुपए एक शोरूम ये बिकने वाला है। ऑफ कोर्स बीएमडब्ल्यू भी इसी कैटेगरी में आने वाली है। रॉयल एनफील्ड सस्ती है, कम है, या और इसके इसके मुकाबले, और 450 वगैरह भी कम है, सस्ती नहीं बोलूंगा बट कम है अपना रॉयल एनफील्ड और केटीएम 390, क्योंकि ये इंडियन कंपनीज ब्रांड जिसे चला रही है ना, तो ऑफ कोर्स ये बना सकती है ऐसे। ये ऑस्ट्रिया कंपनी है भाई, 5 लाख एक शोरूम लगने वाला है इसका। और however a comparatively lower price tag would have helped its cause a lot more the arch rivals such as KTM 390 Adventure or Royal Enfield Himalayan 450 have a starting price of 3.97 lakh and rupees 3.6 lakh। मैंने जैसे बताया आपको, इसके जो ये सस्ता और बना सकती थी क्योंकि इसके जो राइवल्स है रॉयल एनफील्ड का हिमालयन और केटीएम, ये ऑलरेडी 3.97 एक शोरूम और 3.06 लाख का एक शोरूम में चल रहा है। रॉयल एनफील्ड तो फिर भी ठीक है, केटीएम तो और भी अभी रिसेंटली प्राइस उसका हाइक हो गया था, जीएसटी की वजह से उन लोगों ने रोक के रखा था, लेकिन अभी उन्होंने दिवाली के बाद से तो प्राइस हाइक कर लिया है। फ्रंट 19 इंच और 17 इंच का रेल व्हील्स मिल जाएगा इसमें आपको, और स्टील फ्रेम पे गाड़ी ये है। सस्पेंशन ड्यूटीज आर हेल्ड बाय यूएसडी फ्रंट फोक्स, और मोनोशॉक यूनिट एट रेयर, पीछे मोनोशॉक मिल जाएगा, फ्रंट में यूएसडी फ्रंट फोक्स मिल जाएगा। 16 लीटर की इसकी टंकी है, और जो इसका वजन है बाइक का वो 209 किलो ये हो जाता है इसका। एलईडी लैंप इसमें मिल जाता है, टॉल विंड स्क्रीन इसमें मिल जाता है, फोटो में आप देख सकते हो, अपस्विफ्ट एग्जॉस्ट इसमें मिल जाता है, और कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन इसमें आता है। फीचर की बात करें तो डुअल चैनल एबीएस इसमें मिलेगा आपको, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। राइडिंग मोड्स का तो अभी कोई बात नहीं किया है, बताया नहीं है इन्होंने। एलईडी लाइटिंग इसमें मिल जाता है, 7 इंच का इसमें आपको कलर्ड डिजिटल कंसोल मिल जाता है विथ टीएफटी स्क्रीन। स्मार्टफोन आप पेयर कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसके साथ, ताकि आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाए। सिर्फ ये रॉयल एनफील्ड जैसा ना हो, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में आपको फोन ऑन रखना पड़ता है, चाहे आप जेब में रखो चाहे फ्रंट में रखो, ताकि आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिले। शायद से वो पावर्ड बाय गूगल है वो, बट फोन ऑन रखना पड़ता है, बैटरी बहुत ड्रेन होता है। इंजन वगैरह की अगर बात करें तो 500 स्टोर इसका जो नाम दिया हुआ है, वो इसका जो सीसी है, कितने सीसी की है बेसिकली गाड़ी, 486 टू बी प्रिसाइड है। पैरेलल ट्विन मिलता है इसमें गाड़ी में, लिक्विड कूल्ड पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है आपको, ठीक है, जिसका मैक्स पावर जनरेट करती है 47 और टॉर्क ये देती है 43 Nm। ठीक ठाक तो नहीं बोलूंगा, उससे ऊपर ही है, पावरफुल गाड़ी है एडवेंचर टूरर के हिसाब से। इंपॉर्टेंट है 6 स्पीड आपको गियर बॉक्स इसमें मिलता है। सीट का तो बता दिया मैंने। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो गाड़ी भागती कितनी है, कितना टॉप जा सकती है, तो 160 किलोमीटर पर आवर है। एडवेंचर टूरर है बॉस, तो उस हिसाब से परफेक्ट है। और इसका जो माइलेज है वो बता रहे 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, 20 से 22 का ये माइलेज दे देंगे। ये था भाई ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 स्टोर, जो 486 के इंजन के साथ आती है।
5 लाख रुपए एक शोरूम है इसका। तो ये चीज बताने का मेरा रीजन ये था कि भाई अगर आप कंसिडर कर रहे हो, मोटा आपका बजट है 5 से 6 लाख रुपए का, तो आप इसको ये कंसिडर कर सकते हो। लुक्स के हिसाब से बोले तो इसका लुक्स डेफिनेटली बाकी जितने भी इस सेगमेंट से मेरा मतलब है इस जो सीसी की गाड़ियां है उससे डेफिनेटली अलग है। आई कैचिंग ये होने वाला है, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे भाई ये गाड़ी कौन सा है अगर आप इसे परचेस करते हो। जैसे ही ये शोरूम पे आ जाए सबसे पहले जाना और इसका जो टेस्ट राइड है वो जरूर लेना, उसके बाद ही जो है गाड़ी को आप कंसीडर करना। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अगर इस पे और भी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हाइप जो है वो भी कर दीजिएगा, और चैनल को आप ज्वाइन बटन दबा करके सपोर्ट भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।